नमस्कार। अभी हम राजधानी रायपुर के नगर निगम के एक गार्डन में हैं। नगर निगम का गार्डन जो कि रायपुर शहर का सबसे हृदय स्थल है और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे ऐसे लोगों की हुजूम यहाँ पे लगने लगती है। जैसा कि ये जो गार्डन है, इस गार्डन में जो भीड़ और हुजूम लगती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ये जो चौपाटी है। लेकिन आज इस चौपाटी की वजह से आज यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है। कारण क्या है? रायपुर नगर निगम के एक आदेश आया कि इस रायपुर नगर निगम के अंतर्गत इस गार्डन में जितनी भी चौपाटी की दुकानें चल रही है उस दुकानों को जिसने टेंडर पर लिया था गणपति इंफ्रा, उसने समय पर पेमेंट नहीं देने की वजह से इन तमाम दुकानों में तालों पर निगम ने सीलबंदी की। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हर दुकानों पे यहाँ पर रायपुर नगर निगम ने पूरी तरीके से सीलबंदी कर दी है। अब सीलबंदी तो हो चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा कारण ये है कि गणपति इंफ्रा ने पैसा नहीं दिया, कि गणपति इंफ्रा को इन दुकानदारों ने पैसा नहीं दिया। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उनकी टीम भी रायपुर नगर निगम के महापौर के पास गई और महापौर के पास जाके बैठने के बाद जिस तरीके से उनके बीच में वार्तालाप हुई, तो महापौर मैडम और जो वर्तमान आयुक्त हैं संबित मिश्रा जी, उनका कहना है गणपति इंफ्रा ने जो टेंडर के मुताबिक जो भी राशि देना था, करीब 9 लाख रुपए बताया जा रहा है, इतनी राशि उनके द्वारा जब पेमेंट किया जाएगा तब निगम के आधिकारिक व्यक्ति आकर इस ताले को खोलेगा। तब तक किसी भी व्यक्ति को इस ताले को खोलने की इजाज़त नहीं है। तो कारण यह है कि क्या दुकानदार जो लाखों रुपए या हज़ारों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, वे उस टेंडरकर्ता को क्या पैसे नहीं दे रहे हैं? और अगर पैसे दुकानदार पर्याप्त मात्रा में समय समय पर दे रहे हैं तो वो व्यक्ति जिसने टेंडर लिया गणपति इंफ्रा, उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज जो उनका दुकान में सीलबंदी हुई, आज का जो उनका इनकम जो रुका है उसकी देनदारी क्या गणपति इंफ्रा करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे पहले तो साधुवाद देना चाहूँगा आयुक्त महोदय को कि आप जितने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं दंतेवाड़ा से आके यहाँ पे, आप साधुवाद है रायपुर को निगम में जो राजस्व के लिए जो आप काम कर रहे हैं। लेकिन आपके से हमारी भी एक शिकायत है कि महोदय, चंद जगहों पर नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े लोगों पर जिन पर लाखों रुपए बकाए हैं और जिन्होंने बिना अनुमति के दुकान चला रहे हैं, संबित मिश्रा जी, उन पर आपकी लाठी नहीं चल रही है तो आप शक के दायरे पे आते हैं। सबसे बड़ा बात है संबित मिश्रा जी, आपके पास जब शिकायत जाती है, बड़े बड़े होटल खोल के रखे गए हैं रायपुर शहर में, जिनकी शिकायत आपके ही नगर निगम ने तीन नोटिस दिया है, जो कि संविधान के 1956 एक्ट के तहत उसके बाद 3 दिन का मात्र समय दिया जाता है, उसके बाद ध्वस्तीकरण होता है। लेकिन इन गरीब दुकानदारों को ताला लगा के जो आप छाती सीना चौड़ा कर रहे हैं, तो आपको मैं लेके चलूं कि इस अमोरा पार्क में क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इस टीएचडी होटल में क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आपके ऊपर सवाल खड़े होता है कि आप दंतेवाड़ा से राजधानी रायपुर में आके नगर निगम के आयुक्त बन के बैठे हुए हैं। आपको साधुवाद है जो आप इन दुकानदारों के यहाँ सीलबंदी की है। आप उन अमीरों के घर में उनके जो अवैध तरीके से होटल बना के रखे हैं, संबित मिश्रा जी, उन पर कार्रवाई करिए ताकि रायपुर की जनता आपको साधुवाद देगी कि दंतेवाड़ा से आया हुआ आईएएस अफसर जिस तरीके से रायपुर नगर निगम के लिए राजस्व इकट्ठा कर रहा है, उसके लिए आपको लगातार धन्यवाद हम देंगे। लेकिन रायपुर नगर निगम में बैठ के जिस तरीके से आप सिर्फ गरीबों पर डंडा चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान के विपरीत है। आपको मानना पड़ेगा, हालांकि आप मानेंगे नहीं, वो तो हमें भी पता है, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आप गरीब पे कार्रवाई कर रहे हैं तो अमीर पे करेंगे। हो सकता है आपके पास समय नहीं होगा, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आप इतने बड़े रायपुर नगर निगम के 70 वार्ड के आयुक्त बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ संबित मिश्रा जी कि रायपुर की जनता ये भी देखना चाहती है कि गरीबों के साथ अमीरों पे भी कार्रवाई होगी। हमें उम्मीद है कि इनके भी ताले टूटेंगे और इनको पर्याप्त समय भी मिलेगा। जैसे अन्य लोगों को आप समय दिए, अमोरा पार्क को आपने समय दे दिया, टीएचडी होटल को आपने समय दे दिया, इनको क्यों नहीं दिया?
क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ये जो दुकानदार हैं ये किसी दूसरे टेंडरकर्ता के माध्यम से आए हैं। आपको पहले जांच करना चाहिए कि इन्होंने पैसा नहीं दिया कि टेंडरकर्ता, क्योंकि आपके पास सीधा टेंडरकर्ता आता है, ये आपके पास आते नहीं हैं। तो निरस्त करिए टेंडर को और इन दुकानदारों को इनका स्वामित्व दे दीजिए, ताकि पूरे रायपुर शहर के ये जो गरीब लोग हैं, ये गरीब दुकानदार हैं, ये रायपुर शहर को धन्यवाद देगी कि जैसे ही संबित मिश्रा जी आयुक्त के पद में आए हैं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और टेंडरकर्ता का टेंडर निरस्त किया और तमाम दुकानदारों को उनको स्वामित्व दे दिया। तब तक के लिए हम आपको साधुवाद पुनः देंगे। आने वाले समय में देखेंगे कि इन दुकानदारों को इनका हक मिला कि नहीं, और संबित मिश्रा जी गरीबों को छोड़ के अमीरों तक पहुंच के अपना बुलडोजर चलाए या नहीं। आने वाले वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पे आइए और अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।